Olympics-bound Indian wrestler Sumit Malik has been provisionally suspended after failing a dope test during the recent qualifiers in Bulgaria. This has come as a major embarrassment for the country, with just weeks left now for the games which will be taking place in Tokyo. He will, however, be submitting sample P. If that result too turns out to be positive, he may in fact end up getting banned from the sport. Manoj Joshi is joining us live for more details on this story. Manoj, this comes as a big setback for India. Take us through the details coming in regarding Sumit Malik. देखिए, बुल्गारिया के शहर सोफिया में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, और वहाँ पर सुमित मलिक पकड़े गए हैं डोप टेस्ट में। वहाँ पर इन्होंने हालांकि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था। मोल्डोवा के पहलवान को इन्होंने हराया आखिरी अंक जीतने के आधार पर। उसके बाद इन्होंने तजाकिस्तान के पहलवान को हराया, फिर वेनेजुएला के पहलवान को तो बिल्कुल ही धो डाला उन्होंने 5-0 के स्कोर से। लेकिन जब वो फाइनल में पहुँचे तो उन्होंने हथियार डाल दिए, क्योंकि फाइनल में पहुँचना जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का एकमात्र क्राइटेरिया था। उसके बाद वो फाइनल में नहीं उतरे। लेकिन जो सुमित से बात हुई है, जो सुमित से पता चला है हमें, वो ये है कि उनका कहना है कि उनके घुटने में दर्द था, घुटने में इंजरी थी उनके, और इसके लिए उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहाँ रिएक्ट कर गया इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। ये भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि 100 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक के लिए, और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होगा कि किसी चिकित्सक से या किसी डॉक्टर से वो दवाई लेने की बजाय जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे ही वो मशवरा करें, तभी बेहतर होगा। और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता थे और अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, और जिस तरह से इन्होंने क्वालिफाई किया था सुपर हैवी वेट वर्ग में, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। लेकिन ये जो एक अदना सी जो भूल थी उनकी, जैसा कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, वही उनके लिए जी का जंजाल साबित हुआ। जी बिल्कुल। और आगे की राह क्या है सुमित के लिए? क्या ओलंपिक से उनका रास्ता बिल्कुल बाहर हो जाता है मनोज, और क्या वो इस खेल से बैन भी हो सकते हैं हमेशा के लिए? देखिए, फिलहाल तो जो हमें लेटेस्ट खबर मिली है वो यही है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इनको बैन कर दिया है, तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है अभी फिलहाल। और हम आपको याद दिला दें कि जैसे 2016 जो रियो ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर ये घटना हुई थी जब लॉस वेगस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल जीतने के साथ नरसिंह यादव ने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। लेकिन उसके बाद डोप टेस्ट में वो दोषी पाए गए। हालांकि उन्होंने आरोप कुछ और भी लगाए, सुशील पर भी आरोप लगाए थे, खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन तब भी 8 पहलवानों ने, भारतीय पहलवानों ने क्वालिफाई किया था। 8 में से 7 जा पाए थे। इस बार भी 8 भारतीय पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, 7 जा पाएंगे। ओलंपिक कोटा भारत का छिनना तय है ये 125 किलोग्राम वर्ग में। और हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक कोटा अगर छिनता है भारत का तो कोई दूसरा पहलवान नहीं जा पाएगा। 20 सैंपल जो है अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं कि जो 8 सैंपल का रिजल्ट होता है, जो उसका नतीजा होता है, वही 20 सैंपल का होता है। अमूमन कभी वो नतीजा बदलता नहीं है। एक दिल को तसल्ली देने की बात है कि 10 जून तक आप रुक जाइए, लेकिन 10 जून के बाद अधिकृत तौर पर उन पर एक कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई होगी पूरी तरह से उनका निलंबन, उनका सस्पेंशन, और वो 4 साल तक का भी हो सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.